हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब मीना मेरे आगे का। इस किताब को लिखा है सत्य व्यास ने और यह इनकी 7वीं या 8वीं किताब है। इसको प्रकाशित किया है वाणी प्रकाशन ने और अमेजन पर इसका मूल्य 330 रुपये दिखा रहा है। वाणी प्रकाशन पर भी लगभग 350 रुपये और फ्लिपकार्ट पर थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, लगभग 450 के आसपास दिखा रहा है। तो ऐसे ही रेट वेरी करते रहते हैं, आप किसी भी रेट में ले सकते हैं। किताब में पृष्ठों की संख्या लगभग 220 के आसपास है, तो ये किताब थोड़ी सी मोटी बन जाती है। और हम बात करें किताब के अंदर क्या है, तो यह है पूरी कहानी मीना कुमारी के ऊपर, जिनको ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता था और बहुत ही सुंदर अदाकारा थी। बहुत ही अच्छे उनके लहजे थे, बहुत अच्छा उनका चेहरे का हाव भाव था, अच्छी अदाकारा थी। उनके जीवन में क्या प्रभाव आया, उनके जीवन में कौन कौन से लोग आए, किनके आने से उसने उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा, यह सब पूरी बात सत्यव्यास अच्छे तरीके से बताते जाते हैं। सत्यव्यास के लिए मीना कुमारी बहुत ही सुंदर अदाकारा, बहुत ही अच्छी अदाकारा हैं। उनको वो हमेशा से फॉलो करते थे और इसीलिए उनके ऊपर किताब लिखने के बारे में सोचा। इसमें मीना कुमारी की पूरी ज़िंदगी के बारे में बताया गया है, कैसे वो एक साधारण लड़की से किस प्रकार से वो सिनेमा जगत में आती हैं, किस प्रकार से वो अपनी अदाकारी के दम पे क्वीन बनती हैं और उसके बाद धीरे धीरे वो कैसे ट्रेजेडी क्वीन बनती हैं। उनको बीमारियां क्या क्या होती हैं, कैसे उनको दिक्कत आती है जीवन में, क्या क्या वो झेलती हैं और कितनी अच्छी उनकी ज़िंदगी जाती है, यह सब पूरी तरीके से सत्यव्यास ने अच्छे तरीके से रचा हुआ है। किताब में अध्यायों के नाम भी बड़े अच्छे अच्छे हैं। मेरे अपने, चंदन का पलना, बच्चों का खेल, मझली दीदी, दिल अपना और पीर पराई, परिणीता, ऐसी बहुत सारी अध्याय हैं जिसमें मीना कुमारी के एक एक चरित्र को, एक एक उनके जीवन की दशा को दिखाया गया है। सत्यव्यास ने इस किताब को लिखने के लिए बहुत शोध किया हुआ है, बहुत जगहों पर जाकर मीना कुमारी के बारे में इंटरव्यू वगैरह लिया है और इंटरव्यू को भी उन्होंने दिखाया हुआ है इस किताब में। उसके अलावा भी जिन लोगों ने मीना कुमारी के बारे में जो जो बातें कही हैं अखबारों में, न्यूज़पेपरों में, पूरी तरीके से सत्यव्यास ने उसको यहाँ पे दिखाया हुआ है, बताया हुआ है कि कैसे उनका जीवन किन के लोगों के कारण प्रभावित हुआ। सब लोगों ने मीना कुमारी के बारे में क्या क्या कहा है वह भी इस किताब में लिखा गया है। किताब की भाषा को सिंपल रखा गया है, लेकिन एक बात जो किताब को सबसे अलग बनाती है वह इसके उर्दू लफ्ज़ हैं। उर्दू लफ्ज़ों पर सत्यव्यास की अच्छी कमांड है, तो अच्छे खासे उर्दू का प्रयोग करते हैं और बहुत अच्छी कर पाते हैं, जिससे लगता है कि वो उर्दू के एक अच्छे जानकार भी हैं। तो इसमें उर्दू भर भर के है, साथ में हिंदी तो अच्छी खासी है ही। सत्यव्यास का जो स्वाद है, जो उनकी खनक है उनके शब्दों की, वह इस किताब में भी देखने को मिलती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं। वो पूरा फोकस मीना कुमारी पर करते हैं, ट्रेजेडी क्वीन पर करते हैं। उनकी पूरी जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक उनके जीवन का क्या हाल होता है उसके बारे में पूरी किताब है। क्या यह किताब सबके लिए है? तो मुझे लगता है नहीं। जो मीना कुमारी के चाहते हैं या जो सत्यव्यास के चाहते हैं, उनकी लिखावट के चाहते हैं और जो मीना कुमारी के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, उन्हीं के लिए यह किताब है। कोई स्टार्टिंग में जो पाठक है उसको शुरू ना करे तो ही ज़्यादा ठीक है। मीना कुमारी के बारे में जानने के लिए पूरा का पूरा कंटेंट इस किताब में रखा गया है और सत्यव्यास ने इसको बहुत अच्छे तरीके से उकेरा हुआ है। जो सत्यव्यास को पढ़ना चाहते हों, जो मीना कुमारी को जानना चाहते हैं, वो लोग ये किताब पढ़ सकते हैं। उनके लिए यह किताब एक अच्छी किताब साबित हो सकती है। बाकी लोग अगर चाहें तो पढ़ लें, ना चाहें तो इसको इनकार भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। जल्द ही मिलते हैं एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।